नमस्कार। छठ पूजा के पावन अवसर पर बराक वार्ता के तमाम दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाट के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया छठ पूजा का त्योहार। नदी तटवर्ती क्षेत्र विभिन्न जलाशयों में लोगों की देखी गई कतार। श्रीनगर के पुलिस सुपर के कार्यालय में आयोजित हुआ पासपोर्ट मेला। लाभान्वित हुए बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र के लोग। श्रीनगर के नॉर्मल स्कूल में आयोजित हुआ बराक जनगोष्ठी कृष्टि समारोह। अनेकता में एकता के मुद्दे को सामने रखकर चल रही है समाचार तथा कला सांस्कृतिक लेन देन। श्रीनगर के प्रेस क्लब में आक्सा संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता झंटूलाल घोष की याद में आयोजित हुआ स्मरण सभा। जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने किया आलोकपात। कर्म जीवन पर वक्ताओं ने किया सराहना। मेघालय राज्य में गैर उपजाति समुदाय के लोगों के ऊपर हमले के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया हिंदू छात्र संग्राम परिषद के कार्यकर्ताओं ने तथा हिंदू छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए कछाड़ करीमगंज व हैलाकांदी जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ छठ पूजा का त्योहार पालन किया गया। हिंदी भाषी समुदाय के लोगों के अहम पर्व छठ पर्व को लेकर लोगों में पिछले कुछ दिनों से उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा था। कछाड़ जिले के हर एक क्षेत्र में जमकर हिंदी भाषी समुदाय के लोगों ने तथा दूसरे सामुदायिक लोगों ने भी जमकर छठ पूजा महोत्सव का त्योहार पालन किया। इस अवसर पर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान किया गया। विभिन्न जलाशय, तालाब तथा हर एक क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में महिलाएं, युवक युवती, प्रवीण सभी स्तर के लोगों ने एक मंच पर जुटकर अपने अपने ओर से भगवान सूर्य देव को अपना अर्घ्य प्रदान किया। इस दिन श्रीनगर शहर के अन्नपूर्णा घाट, इटखोला घाट, मालूग्राम, जानीगंज घाट तथा हर एक क्षेत्र में लोगों को श्रद्धा के साथ छठ पूजा के पावन तिथि के अवसर पर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते देखा गया। सूत्रों के अनुसार 3 बजे से ही लोगों की कतारों में भीड़ देखने को मिली। भक्त प्राण लोगों की भीड़ के चलते नदी तटवर्ती क्षेत्र में प्रशासन ने भी कड़ी व्यवस्था कायम किया था और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छठ पूजा का पहला अर्घ्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। गौरतलब है कि 31 अगस्त सुबह को छठ पूजा के आखिरी चरण के अर्घ्य प्रदान संपन्न किया जाएगा। तत्पश्चात छठ पूजा महोत्सव संपन्न होगी।
दिलीप महतो, गणेश सिंह, राजू महतो। और दुजने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। सिलचर के पुलिस सुपर के कार्यालय में पासपोर्ट मेला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बराकाठी के कछार, करीमगंज, हैलाकांदी जिले के साथ साथ कई और दूसरे क्षेत्र के लोग भी लाभान्वित हुए। विदेशों में आवागमन के क्षेत्र में झेले जा रहे परेशानी, पुलिस वेरिफिकेशन से जुड़े परेशानी तथा कई और परेशानी को लेकर पासपोर्ट धाता दिनों बेहाल हालात में जी रहे थे और परेशानी के कगार पर इनका जीवन था। आखिरकार पासपोर्ट मेला आयोजित किए जाने के चलते लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली और हर प्रकार की सहयोगिता प्राप्त किए जाने पर इस पासपोर्ट मेले के जरिए लोगों ने अपना सरकारी काम जल्द से जल्द निपटाया और जल्द से जल्द पासपोर्ट पाने की उम्मीद भी जताई। पुलिस सुपर ने संदर्भ में जानकारी देते हुए विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर ইয়াতে পাসপোর্ট মেলা কাছাৰ আৰক্ষীৰ উদ্যোগত একে বিশেষ আয়োজন কৰা হৈছে, কি ক'ব স্যাৰ? এইটো আমি বহুদিনৰ পৰা মানে আমি অবজাৰ্ভ কৰি আছিলোঁ যে আমাৰ জিলাখনত পাছপোৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যিবিলাক মানুহে পাছপোৰ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকে হাৰাছমেণ্টৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় বিভিন্ন সময়ত। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকক এইটো সুবিধা কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যাতে মানুহবিলাকৰ তেওঁলোকে সেৱা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো অসুবিধা নহয়। আমি প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ বাৰংবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহ্বান জনাই আহিছে, নিৰ্দেশ দি আহিছে যে আমি ডোৰ টু ডোৰ ছাৰ্ভিচ দিব লাগে, মানুহবিলাকক সেৱা আগবঢ়াব লাগে, সেৱাৰ মনোভাৱেৰে আমি কাম কৰিব লাগে। গতিকে আমি সেই ধৰণৰ আজি মানুহ যিসকল লোক আছে, যিবিলাকে আবেদনকাৰী আছে, ইমান দিনে তেওঁলোকৰ পাছপোৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আছে, সকলোকে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আমন্ত্ৰণ জনাই ইয়াতে আমি তেওঁলোকক মহিলা আছে, বাচ্চা আছে, সকলোকে আমি তেওঁলোকৰ পানী আৰু খোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ। আজি তেওঁলোকে ইয়াত আহি তেওঁলোকৰ পাছপোৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু ইয়াতে তাৎক্ষণিকভাৱে সকলোবিলাক ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আমি এই গোটেই বিষয়বিলাক যিবিলাক আছে সেইবিলাক বিষয় যাতে কোনো খুটখাট থাকিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু যিমান পাছপোৰ্ট পেণ্ডিং আছে ভেৰিফিকেশ্যন সকলোবিলাক আমি ডিছপ'জ অফ কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে এইটো এটা আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ইনিচিয়েটিভ আছে, আমি চেষ্টা কৰিছোঁ অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যাতে আমি মানুহবিলাকক ইনষ্টেণ্টলি মানুহবিলাক প্ৰত্যক্ষভাৱে যাতে আমি সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি আহ্বান তাক অধিক ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি কিমানজনৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ইয়াত? আজি আমি 1700 মানুহক ইয়াত আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেওঁলোক আহি আছে, পুৱাৰ পৰাই বহুতো লোক আহি আছে, কিছুমান মহিলা আছে, বৃদ্ধ আছে, সকলোৰ কাৰণে আমি ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে ইয়াত অহাৰ পাছত তেওঁলোকৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত দুপৰীয়া আমাৰ ইয়াত কেণ্টিনৰ ব্যৱস্থাও আছে, ইয়াত পানীৰ ব্যৱস্থাও আমি কৰিছোঁ। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে যিসকল লোক আহিছে আৰু যিসকল লোক এই সেৱা লাভৰ বাবে আমাৰ ওচৰত আহিছে তেওঁলোকে নিৰাশ হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই, তেওঁলোকে ভাল ধৰণে তেওঁলোকে সেৱা লাভ কৰিব। গতিকে আমাৰ যি পুলিচ প্ৰশাসনৰ যিমান লোক আছে তেওঁলোক ইয়াতে আছে আৰু আমাৰ যি কিছুমান তেওঁলোকক কেতিয়াবা তেওঁলোকক এটা এফিডেভিটৰ দৰকাৰ হয়, সেইকাৰণে কোৰ্টৰ মানুহো আমি ইয়াত ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ যাতে ইয়াতে চব তেওঁ এফিডেভিটো কৰিব পাৰে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে পুলিচ পাব্লিক যিটো ৰিলেশ্যনছ আছে, পুলিচ পাব্লিকৰ যিটো ৰিলেশ্যন আছে সেই ৰিলেশ্যনটো আমি সদায় মানে প্ৰগাঢ় কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰম্বাৰে কৈ আছে যে আমি উমেন ফ্ৰেণ্ডলি পুলিচিং, আমি সকলোবিলাকৰ ব্যৱস্থা ইয়াতে আমি কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে বৰ্তমানলৈকে ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আছে। ভাবোঁ যে এই অনুষ্ঠানটো সুকলমে সমাধান হ'ব। आक्सा संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा असम विश्वविद्यालय आंदोलन के एकनिष्ठ कर्मी झंटूलाल घोष के एकाएक निधन के चलते संगठन कार्यकर्ताओं के बीच दुखद माहौल देखने को मिल रही है। आंटिया तथा दूसरे कई संगठन के कार्यकर्ताओं में भी शोक का माहौल इन दिनों उभर कर आ रहा है। गौरतलब है कि असम विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी संस्था
छात्र संगठन ओल कछाड़ करीमगंज हाईलाकांदी स्टूडेंट एसोसिएशन आक्सा के कार्यकर्ता तथा छात्र समुदाय तथा असम विश्वविद्यालय से जुड़े हर एक व्यक्ति झंटूलाल घोष के एकाएक निधन के चलते बेहद मातम के माहौल में जी रहे हैं। श्रीनगर प्रेस क्लब में आयोजित एक स्मरण सभा में कई वक्ताओं ने उनके जीवनादर्श पर आलोकपात किया और आंखों में पानी भरकर लोगों ने उनकी कर्मकांड तथा दूसरे पहलुओं के बारे में अपना स्मृतिचारण भी किए। স্বীকৃতি দিতে কোনো বা কোনো কাজেই রাজি হয়, সহজে রাজি হয়। তো সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে যে আসাম মানে আকসার আন্দোলনের যে আর্কাইভটা, সেই আর্কাইভটা স্থাপন করতে যে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে সেটা আমরা সবাই জানি, মন্ত্রণালয় চলে আছে, আমরা সবাই জানি। তো ঝন্টু সেখানে আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছে, আমরা সবাই ওর সঙ্গে ছিলাম এবং এই আর্কাইভটা যদিও আমরা সেই সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি বা মূল্যবান ফটোগ্রাফ আমরা সেই সময় পাই, তবুও আমাদের সবার কাছে যা ছিল তা দিয়েই এই আর্কাইভটা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আকসার আন্দোলনকে স্বীকৃতি দেওয়ানোতে ও মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। আমরা আজ পরিচিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেল। হয়ে গেছে। তো উনি নিজের কথা চিন্তাই করেননি, উনি চিন্তা করছেন আরেকজনের কথা। এখানেই আপনারা ধরে নিতে পারেন ঝন্টুলাল ঘোষের মানসিক অবস্থা কীরকম ছিল, ওনার চিন্তাধারা কীরকম ছিল। আমরা আজকে ঝন্টুলাল ঘোষকে হারিয়ে ফেলেছি। উনি নিজে অসুস্থ, আমাকে দেখলেই বলতেন এনার শরীর ঠিক রাখবে, ওষুধ টাইম মতো খাবে, প্রেশারের ওষুধ মিস করবে না। আজকে ওই প্রেশার, ওই কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে ডিউ টু দিস। তো আসাম বিশ্ববিদ্যালয় তো ওনাদের একজন গার্জিয়ানকে হারিয়ে ফেলেছে। আমরা মনে করি যে আকসাও একজন তার একনিষ্ঠ সদস্যকে হারিয়ে ফেলেছে। এই জন্যই তো আজকের এই স্মরণ সভা। मेघालय राज्य में गैर उपजाति समुदाय के लोगों को मारपीट किए जाने के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया हिंदू छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने। गौरतलब है कि मेघालय राज्य में रैली के चलते गैर जिम्मेदाराना तौर पे वाहन चालक तथा गैर उपजाति समुदाय के लोगों को जमकर मारपीट किया गया। मुद्दे को लेकर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। हिंदू छात्र संस्था के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर की खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और जल्द से जल्द केंद्र सरकार की ओर से इस संदर्भ में अहम कदम न उठाए जाने पर बृहत्तर आंदोलन किए जाने का चेतावनी। मुख्य उद्देश्यটা কি? আমরা বিগত দিনে দেখতে পাই যে মেঘালয়তে FKJGP নামে একটা সংগঠন আনএমপ্লয়মেন্টের এগেইনস্টে র্যালি বের করে। তো আনএমপ্লয়মেন্টের এগেইনস্টে র্যালির মধ্যে আমাদের কোনো ধরনের আপত্তি নেই, কিন্তু সেই র্যালিতে বেরিয়ে যেভাবে শিলংয়ের রাস্তায় ধরে ধরে লোকেদেরকে পিটানো হয়, একজন মিডিয়া কর্মীকেও অনেক খারাপভাবে পিটানো হয় সেই র্যালির মাধ্যমে। তো সেই ধরনের যে বর্বরতা আর এই বর্বরতার পিছনের যে পুরো পটকাহিনীটা সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। আজকে এত মাস থেকে মেঘালয়ের মধ্যে কিছুদিন পরপরই কোনো না কোনো একটা ইনসিডেন্ট হয়, মব লিঞ্চিংয়ের ইনসিডেন্ট হয়, নন ট্রাইবালদেরকে ধরে ধরে পেটানো হয় এবং সেই জিনিসটা মেঘালয় সরকার বারবার চেক করতে ফেইলার হয়েছে। তারা কোনো ধরনের অ্যারেস্ট করে না, শুধু লিপ সার্ভিসিং, একটা ধমকি দিয়ে বা একটা মিডিয়ার সামনে একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে তারা তাদের দায় সেরে নেয়। তো সেই জায়গায় এত বছর থেকে বা মাস থেকে যে ধরনের সাহস তারা পেয়ে গেছে এই উপদ্রবীরা, এই সাহসের যোগান পেয়ে আজকে তারা এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে রাস্তায় ঘাটে যেখানে ইচ্ছা মানুষদেরকে ধরে তারা পিটাতে পারে। নন ট্রাইবালদেরকে টার্গেট অ্যাটাক হয়, এথনিক্যালি টার্গেট করে তাদেরকে অ্যাটাক করা হয় এবং মেঘালয় সরকার, কনরেড সাংমা সরকার বারবারই এখানে ফেল হচ্ছে। তার সাথে সাথে কিছুদিন আগে দিওয়ালির আগে একটা অ্যাড বেরিয়েছিল নেটফ্লিক্সের, যেখানের মধ্যে টপিকটা ছিল চেরাপুঞ্জি কি দিওয়ালি। এইটাকে অবজেক্ট করে কেএসইউ বলে যে চেরাপুঞ্জি নামটা নাকি ভুল, এটা নাকি ব্রিটিশরা এবং তাদের বাঙালি চামচারা রেখেছিল। মেইন নাম নাকি সোহরার নাম না চেরাপুঞ্জি নাম, এটা আমার অবজেকশনের ম্যাটার না। আমার অবজেকশনের ম্যাটার হলো ব্রিটিশরা নাম রেখেছে আর তার সাথে বাঙালি চামচা শব্দটা তারা লাগায় কি করে। একটা জাতি যেটা
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি রক্ত দিল, বাঙালি জাতি সবচেয়ে বেশি রক্ত দিয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, তাদেরকে ব্রিটিশের চামচা বলা, একটা পুরো জাতিকে টেক করে, এটা কতটুকু জাস্টিফাইবল? আমরা মেঘালয় সরকার থেকে তো কোনো ধরনের এক্সপেকটেশন রাখি না। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে আমাদের একটা আর্জি থাকবে যে আর্ম ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট আপসপা, যেটা 2018 পর্যন্ত মেঘালয় বলবৎ ছিল, যেটাকে উইথড্র করে নেওয়া হয়, সেটাকে আবার বলবৎ করা হোক। কারণ আজকের দিনে মেঘালয়া এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যে যেখানে তাদেরকে একটা সিভিলাইজড সোসাইটির পার্ট হিসেবে ধরা যেতে পারে এই উপদ্রবীদের, এবং তাদের জন্য আপসপাই নেসেসিটি অফ দ্য টাইম। শরম করো, শরম করো, কেসইউ মুর্দাবাদ, 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 কেসইউ মুর্দাবাদ, 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 মেঘালয় সরকার মুর্দাবাদ, 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 কনরাড সাংমা সরকার মুর্দাবাদ, 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 বল ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়, বাঙালি হেনস্থা মানছি না, মানব না, মানছি না, মানব। शिलचर के गांधी भवन में भारत विकास परिषद के उद्योग से इंडिया को जानो आयोजित कार्यक्रम क्विज प्रतियोगिता के जरिए आयोजित किया गया। राज्य स्तर के इस क्विज प्रतियोगिता में भारत विकास परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई राज्यों से जाने माने छात्र छात्राओं ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। जिला स्तर पे यह प्रतियोगिता संपन्न किए जाने के बाद आखिरकार राज्य स्तर का प्रतियोगिता पहली बार शिलचर के गांधी भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में छात्र छात्राओं को जहां अवगत कराया गया, छात्र छात्राओं की शिक्षा के उन्नयन, ज्ञान की प्रचार प्रसार तथा सेमिनार व क्विज जैसे कार्यक्रम को आयोजित कर छात्र छात्राओं की भविष्य निधि और भी आलोकित किए जाने के उद्देश्य को सामने रख भारत विकास परिषद यह कार्यक्रम हाथों में लिया था। इस दिन के कार्यक्रम में इस मुद्दे को लेकर संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता संपादक रजत घोष व दूसरे कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और इस क्विज प्रतियोगिता के चलते लोगों को भारत के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी भी मिला। More. One minute. Okay, so Satpura is here, then we have Aravali, then we have Tarakoram range, then the last one is Sivali. Okay, so these are the indigenous games of India. Okay, let's see the game. গত রবিবারও দেখেছি, উদ্দেশ্যটা কি আপনাদের? আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, ভারত বিকাশ পরিষদ একটা ইন্টারন্যাশনাল এনজিও। সেখানে দুই ভাগে আমরা কাজ করে থাকি, এটা হলো সেবার ভিত্তিতে এবং সংস্কার ভিত্তিক। সেবার মধ্যে হলো আমরা আর্টিফিশিয়াল লিম এগুলো দিয়ে মেডিকেল ক্যাম্প করি, এইভাবে কাজ করি। এছাড়াও আমাদের কিছু সংস্কারী কাজ আছে, যেখানে হলো ভারত কো জানো, ভারত কো জানো, গুরুবন্ধন, ছাত্র অভিনন্দন, এইভাবে কিছু কিছু আমরা সংস্কারী মানে কার্যক্রম করি। উদ্দেশ্যটা হলো এটাই যে আজকে ভারতে প্রত্যেকেই আমরা বিশেষ করে যে যুব সমাজকে আমাদের ছোটো ছোটো স্কুল লেভেলে এগুলো ভারতে আনো কুইজ কম্পিটিশন করে থাকে পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে। সেখানে আমরা 15 লক্ষের উপরে স্টুডেন্টরা যোগদান করে। এই ভারত কো জানো কুইজ কম্পিটিশনটা আমরা হয় ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে থেকে, প্রত্যেক ব্রাঞ্চের ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে, সেখান থেকে ওরা চলে যাবে যেমন স্টেট লেভেল, বাচ্চাদের মধ্যে ওরা জাগরিত করা, সেটাই উদ্দেশ্য। ব্রাঞ্চ লেভেলের কম্পিটিশন, ওখান থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল শিলচর, জুনিয়র লেভেলে হয়েছিল ডন বস্কো শিলচর, এবং সিনিয়র লেভেলে হয়েছিল শিলচর কলেজিয়েট স্কুল। আজ স্টেট লেভেলে সেটা দায়িত্ব পড়েছে, ফার্স্ট টাইম শিলচরের উপর দায়িত্ব পড়েছে এরকম কুইজ কম্পিটিশনটা অর্গানাইজ করার। সব বিভিন্ন প্রান্তের লেভেলের থেকে অনেক আসামে বিভিন্ন জেলার থেকে প্রতিযোগিতা আজকে জুনিয়র সিনিয়র লেভেলে কম্পিট করছে। যারা চ্যাম্পিয়ন হবে বিকালবেলা 6টার সময় আমরা
সেখানে কারণ দেখুন শিক্ষানীতি বদলে যায় কথা ঠিক, কিন্তু শিক্ষার ভিত্তিটা তো একই থেকে যায়। এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আজকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের উপরে অনেক বেশি মানে আমাদেরকে গ্রাস করে নিচ্ছে অনেকটা। সেই জায়গাতে আমার মনে হয় ভারতের যে আমাদের আমরা ঘরে ঘরে স্কুলে বা এই ধরনের কম্পিটিশন আমরা বিভিন্ন স্তরে যদি আমরা করি, তাহলে আমাদের আগামী প্রজন্ম যদি আমাদের দেশ সম্বন্ধে না জানে, যেমন ধরুন আমরা এই বছর আজাদি কা অমৃত মহোৎসব আমরা পালন করছি, কিন্তু অনেকেই আমরা কি করে স্বাধীন হলাম, এই স্বাধীনতা পেতে পাওয়ার জন্য আমাদের কত বীর সেনানীরা আমাদের মানে জীবন দান দিয়েছেন, বলিদান দিয়েছেন, এইসব ঘটনা অনেকেই জানে না আজকের প্রজন্মরা। তো এইভাবে আমরা আমাদের চেষ্টা করি আমরা সবসময় যাতে এদেরকে দেশের সম্বন্ধে যে ইয়েগুলো করে। আমাদের একটা বইও আছে, ভারত তো জানো আমাদের একটা বই আছে, আমরা ভারত যেটা করেছিল একটা বই আছে, সেই বইটা আমরা আমরা এই বছর প্রায় 5 লক্ষ বই আমরা বিতরণ করেছি বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, যাতে এই বইয়ের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সব কিছু দেওয়া আছে। তো ওইভাবেই আমরা চেষ্টা করছি, আমরা সেমিনার করি, আমরা বিভিন্ন সময় আমাদের একটা আমরা অনুষ্ঠান আছে গুরুবন্ধন ছাত্র অভিনন্দন। গুরুবন্ধন ছাত্র অভিনন্দনে আমরা যখন বিভিন্ন স্কুলে যাই, স্কুলে গিয়ে কোনো টপিকের উপরে আমাদের কোনো লেকচার থাকে, আমাদের যারা মেম্বাররা আছেন ওরা লেকচার দেন, গুরুদেরকে আমরা সম্মান জানাই, ছাত্রদেরকে আমরা অভিনন্দন করি। যেমন গুরু ছাত্র সম্পর্কটা, গুরু শিষ্যের যে সম্পর্কটা ভারতবর্ষের আমাদের প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, সেটা যাতে ছাত্রদের মধ্যে সেই ইয়েটা যাতে উঠে যে। बराक घाटी में पहली बार बराक कृष्टि संस्कृति उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सिलचर के नॉर्मल स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र के मार, डिमासा, नेपाली, बंगाली तथा दूसरे कई जनगोष्ठी के लोग मिलकर अपने अपने कला संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम पेश किए। इस अवसर पर सुबह को एक वर्णाढ्य धार्मिक शोभा यात्रा निकाला गया। इस भव्य सांस्कृतिक तथा धार्मिक शोभा यात्रा में कई समुदाय के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दिन के कार्यक्रम में कछार के जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा, पुलिस सुपर नोमल महातो, सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती तथा लखीमपुर के विधायक कौशिक राय व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। कला संस्कृति के जरिए असम के राष्ट्रीय एकता अखंडता बरकरार रखे जाने के लिए सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने के लिए विधायक दीपान चक्रवर्ती ने लोगों से अपील भी की। অধিকাৰীক মই মঞ্চত আহি সন্মান গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আমি মৌচুমী ডেকা অধিকাৰীৰ গান শুনিবলৈ পাম অলপ পিছতে। আজম তেওঁ এখনি গামোচাৰে আদৰিব। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লোক সংস্কৃতি গবেষক সম্মানিত ডক্টর অমলেন্দু ভট্টাচার্য মহাশয়। উপস্থিত রয়েছেন সাংস্কৃতিক উপসমিতি, উপস্থিত রয়েছেন সম্পাদক সাংবাদিক পরাগজ্যোতি প্রকাশনের দীপক শর্মা মহাশয় ও উপস্থিত আজকের দিনে এই কৃষ্টি সময় বিভিন্ন ভাষা মানুষ অসম সাহিত্য সভা আঞ্চলিক কার্যালয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা আপনাদের প্রতি জ্ঞাপন করছি।
खुफिया सूचना के आधार पर लामडिंग पुलिस ने अभियान चलाकर बृहस्पतिवार को बड़े पैमाने पर फेंसिडिल कॉफ सिरप जब्त किया है। अवैध तौर पे A01A H0757 नंबर के एक ट्रक से लगभग 2 लाख रुपए की नशा सामग्री जब्त किया गया। पुलिस प्रशासन की सूचना के आधार पर छानबीन के चलते ये सामान जब्त किए गए और लामडिंग क्षेत्र में नशे के व्यापारियों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। बहरहाल मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर पूरे राज्य को नशा रहित किए जाने के प्रयास में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। আপুনি এতিয়া ৰাতি 1টা বজাত ঘৰৰ পৰা ক'লে ওলাই যাব? আপুনি মোক এটা কথা কওক যে আপুনি এতিয়া 1টা বাজিব হ'ল, আপুনি ক'ত যায়? ক'ৰবাত যাব? তাকে সুধিছোঁ মই, আপুনি ক'ৰবাত যাব নেকি? আপুনি এতিয়া ৰাতি 1টা বজাত ঘৰৰ পৰা ক'লে ওলাই যাব? क्षेत्र के NIT क्षेत्र में पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ विभिन्न कार्यक्रम के जरिए छठ पूजा महोत्सव पालन किया जा रहा है। छठ पूजा महोत्सव को केंद्रित कर लोगों को अर्घ प्रदान करते देखा गया। हर एक स्तर के तादाद में लगभग 25,000 से भी ज्यादा लोग विभिन्न क्षेत्र में जलाशयों में इकट्ठा होकर भगवान सूर्यदेव को अपना अर्घ प्रदान किए और NIT क्षेत्र के तालाब में भी जमकर छठ पूजा महोत्सव का लुत्फ उठाया। इस दिन सूर्यास्त से पहले कुछ लोगों ने जहां अर्घ प्रदान किया तो दूसरी ओर कुछ लोगों ने सूर्यास्त के बाद अर्घ प्रदान कर नहाकर वापस घर लौटे। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में क्षेत्र के NIT क्षेत्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ छठ पूजा महोत्सव पालन किया गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग मैडम। मैडम ये से बना के इसी में सब कुछ प्रसाद का बनाएगा यहाँ पे एकदम अलग से। अभी से खाएंगे उसके बाद तो और नहीं। अभी जो हुआ है वो प्रसाद खाएंगे। अरे निर्जला होता है ना। हाँ हाँ मैडम पानी भी नहीं पी सकते। निर्जला एक्चुअली जैसे हम लोग दुर्गा पूजा होता है ना कभी
सर आइए सर। छठ पूजा के पावन तिथि के अवसर पर शिलचर के सांसद राजीव राय ने बराकाठी के सभी स्तर के लोगों को बधाई प्रकट किया है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से सभी का जीवन सुंदर सुखमय हो, वही ये भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस दिन पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने छठ पूजा महोत्सव को लेकर अपना वक्तव्य भी प्रदान किए। আর কালকে আগামী 2 দিন ছট পূজা উদযাপিত হচ্ছে। ছট পূজা উপলক্ষে আজকে শিলচর তথা কাছাড়বাসী সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। দলের তরফ থেকে, সরকারের তরফ থেকে আপনারা ঠাকুরের প্রার্থনা করুন যাতে সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি সবার পরিবারে থাকুক, আর আমরা সবাই মিলে নতুন সমাজ গড়তে আমরা যাতে সক্ষম হই, যে সমাজে শান্তি এবং সম্প্রীতি বজায় থাকে। আমি আবারও সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা করে ছট পূজা উপলক্ষে সবাইকে আমার আন্তরিক এবং ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। शिलचर के पुलिस सुपर नूरमल महातो ने भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ छठ पूजा पावन तिथि के अवसर पर सभी स्तर के लोगों को बधाई प्रकट किया है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण रूप से छठ पूजा महोत्सव पालन किया जाए और शांति संप्रीति के जरिए भगवान सूर्यदेव को आराधना कर उनका आशीर्वाद सबके ऊपर बरसती रहे। आने वाले दिनों में पूरे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छठ पूजा महोत्सव पालन किए जाने के साथ साथ भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद सभी स्तर के लोगों के ऊपर बने रहने का उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी किया और लोगों को बधाई भी प्रकट की। इस पावन तिथि के अवसर पर जो बराकाठी के लोग हैं, छठ पूजा के अवसर पर क्या सबको जितना जो कासरबासी लोग हैं सबको मैं मेरे तरफ से अभिनंदन जनाता हूँ। और हम यही उम्मीद करेंगे कि जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बोले हैं, काफ़ी अरसे के बाद मौका मिला है सेलिब्रेट, तो अच्छे ढंग से इसको निभाए, इसको समापन करें, ऑर्डर मेंटेन करें। तो ये हम सबके आग्रह है। कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, पहले हम लोग पुलिस को बताएं, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। और यही चीज़ है कि काफ़ी टाइम के बाद लोग बाहर आके ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है और माहौल भी बहुत अच्छा है। तो सबको मेरे तरफ से मैं नमन करता हूँ, सबको मैं मेरे तरफ से शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद सर, रिस्पॉन्स मिला क्योंकि हम लोगों ने समाचारों में एक छोटा सा विराम। রাধাবল্লভ জুয়েলার্স নরসিংতলা শিলচর দক্ষ কারিগরির গৌরবের 50তম বর্ষ। 50তম বর্ষর উপলক্ষে রাধাবল্লভ জুয়েলার্স এবারে ধনতেরসে গ্রাহক তথা ক্রেতাদের জন্য নিয়ে এলো ধামাকা অফার। 50তম বর্ষর উপলক্ষে মহা ধামাকা অফারে থাকছে 1 লাখ টাকার নিচে কেনাকাটা করলে মজুরিতে 50% ছাড়। সেই সঙ্গে 1 লাখ টাকার উপরে কেনাকাটা করলে থাকছে 3101 টাকা ক্যাশব্যাক, সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় উপহার এবং 2 লাখ টাকার উপরে কেনাকাটায় 6101 টাকা ক্যাশব্যাক, সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় উপহার। তাই এবারের ধনতেরস তিথিকে আনন্দ উল্লাসে মাতিয়ে তুলতে আজই পদার্পণ করুন রাধাবল্লভ জুয়েলার্স নরসিংতলা শিলচর। গহনার অঙ্গীকার রাধাবল্লভ জুয়েলার্স। যোগাযোগ 9435174213 8638553157 এবং 6001654974। দীপাবলি এবং ধনতেরস তিথিকে আরও মজিয়ে তুলতে আজই পদার্পণ করুন রাধাবল্লভ জুয়েলার্স নরসিংতলা শিলচর। গহনার এক অনবদ্য অঙ্গীকার।
শারদ উৎসবে বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় চৌধুরী টেক্সটাইলস ফাটক বাজার শিলচর। এবারের পুজোয় চৌধুরী টেক্সটাইলস নিয়ে এলো বাম্পার অফার। দশমী, দীপাবলি এবং ছট পূজা উপলক্ষে 5,000 টাকার কেনাকাটা করলে গ্রাহকরা পাচ্ছেন একটি কুপন। এই কুপনে প্রথম পুরস্কার হিসাবে রয়েছে স্কুটি, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসাবে রয়েছে এলসিডি টিভি, তৃতীয় পুরস্কার হিসাবে রয়েছে ফ্রিজ, চতুর্থ পুরস্কার হিসাবে রয়েছে সেলাই মেশিন এবং পঞ্চম পুরস্কার হিসাবে রয়েছে গ্যাস স্টোভ। ডাবল ধামাকা অফার 2022-এ গ্রাহকরা পাচ্ছেন 20,000 টাকার কেনাকাটা করলে আকর্ষণীয় গিফট। খেলা হবে ছট পূজার পরে। তাই দুর্গাপুজোর আনন্দ উৎসবকে আরও রঙিন করে তুলতে মন মাতানো আকর্ষণীয় পোশাকের জন্য আজই পদার্পণ করুন चौधरी टेक्सटाइल्स फाटक बाजार शिलचर, गली नंबर 2, शिलचर सदर थाना निकटे। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के मेहरपुर क्षेत्र में जाने माने समाज सेवी स्वर्गीय राम सिंहासन ग्वाला के आवास गृह में उनके द्वारा बनाए गए एक तालाब में श्रद्धा व मर्यादा के साथ छठ पूजा महोत्सव पालन किया गया। इस अवसर पर परिवार सदस्यों की ओर से कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद तालाब को संस्कार किया गया था, जहां पर करीब 400 से भी ज्यादा लोगों ने इकट्ठा होकर श्रद्धा व मर्यादा के साथ भगवान सूर्यदेव को अपना अर्घ प्रदान किया। गौरतलब है कि राम सिंहासन ग्वाला बराघाटी के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नयनमूलक गतिविधियों के साथ जुड़े हुए थे। साथ ही मेहरपुर क्षेत्र में समाज सेवा के साथ साथ हर एक प्रकार के सहयोगितामूलक कार्यक्रम में उनका अहम भूमिका था। हाल ही में उनका निधन हुआ था। उनके स्मरण में एक मंदिर भी तालाब किनारे स्थापित किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह की माहौल देखने को मिली। बड़े पैमाने पर भक्त प्राण पुरुष, महिला, युवक, युवती, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी स्तर के लोगों ने स्वर्गीय राम सिंहासन ग्वाला के स्मरण में बनाए गए तालाब में तथा मंदिर संलग्न इलाके में पहुंचकर श्रद्धा व मर्यादा के साथ भगवान सूर्यदेव को छठ पूजा के पावन अवसर पर अपना अर्घ प्रदान किए। पर लोगों को आनंद उल्लास के साथ भाग लेते देखा गया। इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य उजागर करते हुए स्वर्गीय राम सिंहासन ग्वाला के भाई ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए।
सुन तू एगो काम करिए गोसिए मत हम तो दूड़ा दूड़ी है तू मोबाइल में उठा के हमर नंबर आ अच्छा नंबर बा ना ना 7086 में जब खेचा भीड़ हुई ना 70 फोटो लेता नहीं फोटो 7086 888 160 2 मिनट अभी दवा 2 मिनट इतनी बैठा रेट ले लेता 2 मिनट आगे तो एक बार ले ले फकीरा बाजार जाए ना तो हो जाए फकीरा बाजार पॉकेट टिल चाहिए तो खाली एक बढ़ जाता है एक दो बढ़ जाए एक दो पे ले लिया जब पहला तक के बाद लेके चल जा हम बस देखते हैं रात में मन डाल यहाँ भक्तों की भरमार है और माता छठ के पूजन में सभी लोग जुटे हुए हैं। तो इतना बढ़िया आयोजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैसे किया आपने और क्या उद्देश्य को सामने रखा? ये माता छठ का ये पर्व है और यहाँ हर साल मनाया जाता है। ये घाट श्री राम सिंहासन ग्वाला जी का घाट है और मध्य मेहरपुर में सेंट्रल मेहरपुर इसको कहते हैं। यहाँ का सारा हिंदी बांग्ला भाषी सब मिलकर ये आयोजन करते हैं और इसी के लिए हम लोग हर साल इसको आयोजन होता है। इसके लिए हम सबको प्रणाम और नमस्कार। यहाँ पर कितने लोग इकट्ठा होते हैं? लगभग बहुत सारे लोग होते हैं। अभी तो बहुत लोग आने बाकी हैं, बहुत लोग और भी आने बाकी है, आएंगे। इस संस्कार कार्य में, इस निर्माण कार्य में क्या परेशानी हुई और कैसे बनाया आपने? ये हमारे बड़े भाई साहब थे राम सिंहासन ग्वाला जी, वो गुजर गए 15 में और उन्हीं को आयोजन था। उन्हीं ने ये तालाब बनवाए और उससे पहले से ही पूजा शुरू हो गया। लोग आते गए और आयोजन होता गया। यहाँ कोई पुष्करणी नहीं था। इस तालाब में सारे गांव के इधर के सारे लोग आते हैं और पूजा अपनी संपन्न करते हैं। सारे पूजा होता है, छठ पूजा से लेकर जितने सारे पूजा होता है सब हिंदू लोगों का होता है। हिंदू बंगाली, हिंदी भाषी सब मिलकर सब लोग इकट्ठे होकर ये काम करते हैं। तो आज की इस खुशी के दिन में क्या कहना चाहेंगे बराघाटी के लोग? ये शांति का है, ये पर्व शांति का पर्व है। सब संसार सब खुशी रहे, देश को सबको अच्छा हो, यही कहना है सबको। सब दुख दर्द खत्म हो, छठ मैया सबको अच्छा करे, यही हमारा निवेदन है। धन्यवाद आपका। आपको पूरा नाम? श्री राम मूर्ति यादव ग्वाला। धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी भव्य कार्यक्रम आपने यहाँ पर रखा है और भक्तप्राण लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में खुशी की माहौल और भगवान की सेवा में, छठ माता की पूजन में सभी तरह के लोग एक मंच पर रहें और आपसी भाईचारा का माहौल और भी गहरा हो, इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा लेते हैं। सिलचर के घुंगुर क्षेत्र में भव्य वातावरण में श्रद्धा व मर्यादा के साथ छठ पूजा महोत्सव पालन किया जा रहा है। घुंगुर छठ पूजा आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं के उद्योग से तालाब में स्थायी तौर पे छठ पूजा कार्यक्रम के चलते कई कदम उठाए गए हैं और पूरी तरह पक्के के तालाब में
पुरुष, महिला, युवक, युवती, बच्चे, बूढ़े, नौजवान तथा भक्त प्राण लोग उतरकर श्रद्धा के साथ सुरक्षित तौर पर भगवान सूर्यदेव को अपना अर्घ्य प्रदान किए। साथ ही तालाब में बड़े पैमाने पर जलपद रहने पर नज़ारा कुछ अनोखा ही था। इलाके में करीब 4000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर श्रद्धा व मर्यादा के साथ भगवान सूर्यदेव को अपना अर्घ्य प्रदान किए। इतनी सुंदर वातावरण में ऐसे माहौल खड़े होने पर लोगों में उत्साह व श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। इस आयोजन के बारे में पूजा कमेटी के कार्यकर्ता तथा घुंघरू छठ पूजा परिचालन कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बराक वार्ता के साथ बातचीत किया और विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। फिलहाल हम मौजूद हैं घुंघरू पाट क्षेत्र में। यहाँ पर एक भव्य माहौल है। यहाँ पे भव्य जो स्थिति, यहाँ पर एक तरफ सूरज ढल रहा है, दूसरी ओर हजारों की तादाद में भक्तरान लोग यहाँ पर अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं। तो मंदिर कमेटी की यहाँ जो पूजा कमेटी उनके कार्यकर्ता हमारे बीच हैं। पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सूरज नूनिया। सूरज नूनिया हमारे साथ हैं और मैं अजय नूनिया। अजय नूनिया दोनों साथ हैं हमारे साथ। बहुत ही बेहतरीन माहौल है यहाँ पर, खुशनुमा माहौल है। हमारे हिंदी भाषियों की जो अहम पर्व है छठ पावन पूजा की तिथि यहाँ पर पालन किया जा रहा है और हजारों की तादाद में दर्शक श्रोता देख रहे हैं। यहाँ पर जो भक्त प्राण लोग हैं एक साथ एक मंच पर जुटे हुए हैं। इस तरह के कार्यक्रम में, इतनी बड़ी आयोजन में आप लोगों ने कैसे तैयारी की और ये भव्य माहौल को बनाने में आप लोगों को क्या करना पड़ा? सबसे पहले तो हम इस पर्व पर, सूर्य पूजा के पावन अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहते हैं। घुंघरू पर्ववासियों की तरफ से हम लोग ये पर्व हर साल इसी तरह निभाते हैं। तो हम चाहते हैं जो हमारे गांव का परंपरा रहा है और हम लोग परंपरा बहुत सदियों से हम लोग करते आ रहे हैं। ये परंपरा अब तक चल रहा है। हम लोग गाँव वालों सारे मिलकर एक ही साथ हम लोग ये पर्व मनाते हैं। ये पर्व 2-3 दिन का पर्व होता है। इस पर्व को काफ़ी कठिनाई की तरह से हम लोग मानते हैं इसको, और यहाँ का हम लोग माता और बहनें ना काफ़ी संघर्ष करते हैं इस पूजा और इस पर्व को लेकर। तो इस पर्व में हम लोग काफ़ी मान्यता रखते हैं और इसको हम लोग सही दिल से इस पर्व को मनाते हैं। भैया से जानना चाहूँगा कि यहाँ जो स्थिति है इतनी बड़ी आयोजन में क्या क्या कठिनाई झेलनी पड़ी और यहाँ पर एक स्थायी क्षेत्र है। कई साल हम आए हैं यहाँ पर, एक खुशनुमा माहौल रहता है, एक अलग ही माहौल रहता है। तो कैसे ये लोग आप लोग संचालित करते हैं? नमस्ते। बात ऐसा है कि हमारे गांव के जितने भी नवयुवक भाइयों लोग हैं, सभी का सपोर्ट यहाँ पर हमेशा बना ही रहता है और सभी के सहयोगिता से आज जो भी हो यहाँ पर साज सज्जा जो भी हो उन लोग का सपोर्ट मिला है, इसीलिए आज ये सब मुमकिन हुआ है। और पूजा तो हम लोग का ये हर साल ही माँ सूर्य देव का पूजा हर साल ही होता है, छठ मैया का पूजा, और इसमें तो 3 दिन भूखा रहकर ये पर्व मनाया जाता है। इस साल क्या क्या कार्यक्रम रखा है आपने? इस साल तो खास करके हम लोग फ्लड के चलते हम लोग कुछ प्रोग्राम नहीं रख पाए हैं, क्योंकि अगले साल आए थे एक गायक मोहन राठौर जी, तो यहीं पर प्रोग्राम हुआ था। लेकिन इस साल जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं यहाँ पर करीबन छाती से ऊपर पानी था, इसलिए हम लोग प्रोग्राम और कुछ भी आर्थिक अवस्था है तो समझते होंगे गांव घर का माहौल है, तो कुछ आर्थिक अवस्था इसमें तो चाहिए ना, आर्थिक पैसा योगदान, तभी तो कुछ बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं। इसीलिए बस फिलहाल कोशिश तो जारी है। यहाँ का जो भव्य माहौल है, जैसे कि रामायण महाभारत में देखा जाता है कि फूलों की बगीचा होती है, तालाब में स्थलपद जलपद जो होते हैं, यहाँ पर ऐसा ही कुछ माहौल आप लोगों ने खड़ा किया है और एक अनोखा माहौल है। यहाँ पर एक दैविक माहौल लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर हजारों की तादाद में महिलाएं हैं, युवक युवतियाँ हैं, छठ माता के पूजन में जुटे हुए हैं। ऐसे माहौल में ये जो फूल की जो नज़ारे हैं कुछ अलग ही माहौल खड़ा कर रही हैं। तो कैसे ये आप लोगों ने बनाया? जी हाँ, ये तो देवी का आप बोल रहे हैं, ये सचमुच का देवी की है, क्योंकि यहाँ पर जितने फूल आप देख रहे हो ना कि ये सब ऊपर वाला की ही यहाँ पर कृपा है, और क्या बताए छठ मैया की कृपा है। शाम होते होते ये सब फूल खिल जाएगा और सुबह भी आप अगर आएंगे तो फूल की नज़ारा को भी आनंदित देख पाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। और तो बस स्थायी तौर पे यहाँ पे जो पक्का का कुछ सीढ़ी बनाया गया था पिछले साल हमने देखा था, तो कितने दूर तक ये सीढ़ी का कार्यक्रम है? यहाँ पर कितना दूर तक फैला हुआ है पक्का का बना हुआ है? भैया ये जो पुणे से देख रहे हो आप, इस पुणे से वो पुणे तक तो सीढ़ी फिलहाल तो अभी बना हुआ है, और प्रयास हम लोग का ही है कि भविष्य में और भी आप हम लोग जहाँ पर खड़े इस साइड में भी सीढ़ी बनाने के प्रयास हम लोग चल रहा है, देखा जाए। तो जो बराक घाटी के लोग हैं, असम के लोग हैं, ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
आपकी ओर से, इस पूजा कमेटी की ओर से, खासकर घुंगुर कुआरपाट क्षेत्र के जो पूजा कमेटी के कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से असम के लोग तथा तमाम हिंदी भाषी लोगों को आप आज के दिन में क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे घुंगुर कुआरपाट का जो एक पर्व हम लोग मनाते हैं छठ पूजा को, कृपा से सारे हिंदू भाषियों के और हमारे इस अंचल के सब मिलकर जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, इसको सब माँ छठी मैया के आशीर्वाद से हमेशा कृपा बने रहे। हम हर साल इसी तरह से हम लोग पूजा मनाते रहेंगे। सबका प्यार, सबका आशीर्वाद हम लोग और छठ मैया की कृपा से हम लोग इस प्रोग्राम जारी रखेंगे। बराबर के परिक्रमा कार्यक्रम में छठ पूजा की अहम तिथि के अवसर पर आप सब ने अपना कीमती वक्त दिया और एक भव्य वातावरण, एक दैविक वातावरण में आप सब ने इस कार्यक्रम को संचालित किया। इस कार्यक्रम के चलते आप सबको हार्दिक बधाई प्रकट करते हैं। आने वाले दिनों में आप लोगों की पूजा उत्सव और भी सुंदर, सुखमय हो और भी शोभनीय हो, यही छठ माता से प्रार्थना करते हुए छठ पूजा के परिक्रमा कार्यक्रम से मैं विदा लेता हूँ। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद। क्षेत्र के सीलकुड़ी क्षेत्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ छठ पूजा महोत्सव पालन किया गया। नदी तटवर्ती शालगंगा नदी के शाखा उपनदी क्षेत्र में मेहनत मशक्कत कर पूरा क्षेत्र को तैयार किया गया। वर्णाट आलोक सज्जा तथा भव्य वातावरण में पुरुष, महिला तथा भक्त प्राण महिलाओं की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पे भगवान सूर्यदेव को अपना अर्घ प्रदान करते देखा गया। गौरतलब है कि पूजा आयोजन कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सहयोग किया गया है। हर एक क्षेत्र के लोग एक मंच पर जुटकर इस क्षेत्र में छठ पूजा महोत्सव के दौरान भक्तों को जैसे कोई परेशानी न हो, इसलिए हर कदम उठाकर लोगों को सहयोग प्रदान किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आयोजन कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा छठ पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के पास विस्तारित तथ्य उजागर किए। छठ पूजा के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। छठ पूजा के परिक्रमा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आए हैं बहरहाल सीलकुड़ी क्षेत्र में। यहाँ पर भव्य तरीके से एक भव्य पंडाल, भव्य वातावरण में छठ मैया के पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं अहम तौर पे यहाँ पे सजावट किए हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे आप लोगों ने इतने सुंदर कार्यक्रम को अंजाम दिया और क्या उद्देश्य है आज के इस कार्यक्रम में? पहले मैं बोलूँगा छठी मैया की जय। ये जो सीलकुड़ी सार्वजनिक छठ पूजा का कमेटी की तरफ से जो सजावट किया गया है, सभी का अनुदान इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी लाइट लगे हुए हैं। यहाँ पे जो पानी का गहराई वो कम है नदी में, उसको भी हम लोग ध्यान रखते हैं। सभी रकम के जो यहाँ की परिस्थिति है, जो बच्चा लोग आते हैं उसको भी ख्याल रखते हैं, ताकि यहाँ एक पार्क बनाया गया है बच्चा लोग खेलने के लिए, लाइट लगाए गए ताकि कोई अंधार में कोई दिक्कत ना हो। सभी को देखते हुए हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं और यहाँ के लोगों की सहायता हम लोग को बहुत ज़्यादा मिलती है। इसी की वजह से हम लोग पूरी तरह से यहाँ के छठ पूजा में पूरा काम करते हैं। 6-7 दिन लगता है बनाने में घाट को। काफ़ी सुंदर बना हुआ है और भी कोशिश करेंगे आगे बनाने के लिए। ये बहुत दिन से चल के आ रहा है सीलकुड़ी में सार्वजनिक छठ पूजा कमेटी की तरफ से। बहुत दिन से, वो मेरा जन्म से पहले भी हुआ है, आज तक होगा और आगे भी होता रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जो छोटी मोटी नदी है, नदी के आसपास जो क्षेत्र है काफ़ी खाईपूर्ण रहता है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि बहुत सारे मेहनत की गई है, कई दिनों तक माटी को काटा गया है, सम्मान किया गया है। तो इतना परिश्रम, आप कितने दिन से यहाँ पर संस्कार कार्य में थे? और 6-7 दिन लगता है इसको ठीक करने में, क्योंकि जो फ्लड जब आता है तो थोड़ा इसको जो माहौल है बिगड़ जाता है। बिगड़ने के कारण से इसको क्या करते हैं, 6-7 दिन पहले से हम लोग इसको आदमी लगाकर इसको सजावट को ठीक से ढंग से उसको काटते हैं। और उसके बाद जो नदी में जो जबड़ा होता है, जो भी जंगल होता है, आते हैं उसको पूरा परिष्कार कर देते हैं ताकि किसी का कोई दुर्घटना ना घटे। इसको हम लोग पूरी तरह ध्यान देकर रखते हैं कि कोई अगर जबड़ा होगा, कोई भी अगर बांस होगा, उसको हम लोग परिष्कार कर देते हैं ताकि किसी को कोई जख्म ना हो। क्योंकि वो माँ बहन लोग आते हैं, उन लोग ताते ही लाम जाते हैं, उन लोग को थोड़ी पता है यहाँ पे क्या है। उसकी वजह से हम लोग पूरा गहराई से हम लोग उसको ख्याल करते हैं ताकि कोई किसी का कोई घटना ना। मतलब पहले आदमी को उतार के पूरा क्षेत्र का पैर से जांच लेते हैं, पूरा जांच के देखते हैं जब ठीक है, उसके बाद ही हम लोग इसको मैंने महसूस करते नहीं ठीक, अब चलेगा, कोई बात नहीं। इतना बड़ा भव्य आयोजन, इतना परिश्रम कहीं भी हमको देखने को नहीं मिला। सिलचर के कई क्षेत्र में हमने दौरा किया, तो इतना भव्य वातावरण में आप करते हैं, तो कैसे सहयोग मिलता है लोगों का? सभी का सहयोग मिलता है, सभी को चंदा देते हैं यहाँ पे, सबका सहयोग है। कुछ तो हम लोग कमला लगाते हैं, कुछ तो आदमी लोग खुद अपने आप से आ जाते हैं जिसको हमको परिष्कार करना है। क्योंकि नदी में उसका भी बहिना लामेगा, उसको भी बीबी आएगा, माँ आएगा, लामेगा, उसको हम लोग क्या करते हैं। क्योंकि नदी में हर प्रकार की चीज़ आकर अटक गया और किसी को लग जाएगा पूजा के दौरान, तो वो हर जगह में लगे। अभी तक हम लोग जब तक कर रहे हैं, अभी तक इतना आदमी उसमें लामा उठा, स्नान किया, लेकिन किसी का कोई
हाथ पाँव में चोट नहीं लगा, सब सुरक्षित है। अच्छा, ये जो शाखा नदी है या उपनदी है कहते हैं, कहाँ से आ रहा है? इसको तो हम लोग जानते हैं, इसका नाम है सालगंगा नदी है। ये बोराक के एक पट से पार्ट है, वो पार्ट से इधर से आ रहा है। अच्छा, तो जाड़े के दिन में पानी कहाँ तक पहुँचती है? पानी तो यहाँ पे ये पूरा डूब जाता है, ये सब डूब जाता है। जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये सब पूरा डूब जाता है। वहाँ तक पानी ऊपर तक, सड़क के ऊपर तक जाता है? नहीं, सड़क ऊपर तो नहीं, यहाँ का जो ब्रिज है थोड़ा ऊंचा है, बट उधर जो साइड का जो डाउन में है वो डूब जाता है। इस बार तो पूरा डूब ही गया था, वो खाली ब्रिज बाकी था, बाकी पूरा डूब गया था। तो आज के इस पावन अवसर पर जो बराक घाटी के लोग हैं, जो धर्मप्राण लोग हैं, भक्तप्राण लोग हैं, जो छठी माता के पूजन में जुटे हुए हैं, उनके उद्देश्य से आप अपने क्लब की ओर से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मैं सभी को बोलूँगा जो हर एक घाट को जिस तरह से सजावट करेंगे, उसी तरह उस घाट को पूरा परिक्रमा करें। पानी के नीचे कोई खराब सामान रहता है उसको बाहर निकालिए, ताकि पानी के लामते समय माँ बहन लोग को कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा जरूरी सोचना पड़ेगा, गहरी भाव से अपना सोच कर सोचना पड़ेगा। धन्यवाद आपको। परिक्रमा कार्यक्रम में आपने अपना कीमती वक्त प्रदान किया, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का माहौल। और आने वाले दिनों में आप सबकी ये आयोजन और भी सुंदर सार्थक हो, छठी माता से ही प्रार्थना करूँगा और आप सबकी जिंदगी सुंदर सुखमय हो, यही माता से प्रार्थना करते हुए परिक्रमा कार्यक्रम में आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। सिलचर की यूनाइटेड फ्लावर मिल में श्रद्धा व मर्यादा के साथ छठ पूजा महोत्सव के अवसर पर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान किया गया। इस दिन यूएफएम छठ पूजा आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता भोलानाथ यादव तथा दूसरे कई महिलाओं की मौजूदगी में श्रद्धा व मर्यादा के साथ लोगों ने जमकर छठ पूजा का लुत्फ उठाया और आनंद उल्लास के साथ भगवान सूर्यदेव को अपना अर्घ्य प्रदान किया। कुल मिलाकर आनंदपूर्ण माहौल में सिलचर के यूनाइटेड फ्लावर मिल के तालाब में छठ पूजा महोत्सव पालन किया गया। बोलो। हम लोग एक छठ पूजा बहुत बड़ा मानते हैं हम लोग, और छठ पूजा के पूरा 3 दिन हम लोग उपवास रहते हैं और होता है, बहुत आनंद होता है। और बहुत छठ पूजा जो है आपका कितने दिन तक रहता है? 3 दिन तक रहता है। रविवार आज मेन पर्व है आप लोग? हाँ, आज नदी में नहाए, कल सूर्यदेव का प्रणाम करके पूजा अर्चना करते हैं। हाँ, सूरज पूजा। आज कल क्या करेंगे? कल 4 बजे रात को आएंगे, सूरज उठने के आगे आएंगे। कल 4 बजे रात को आएंगे और सूरज उठने के बाद हम लोग अर्घ देंगे। कल खत्म हो जाएगा? हाँ, कल खत्म हो जाएगा। हम लोग की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा ये ऐतिहासिक एक छठ पूजा है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बोलिए। मैं पहली सिलचर तथा समग्र बराकवासी को इस महापर्व आस्था का पवित्रता का महापर्व छठ पूजा को मैं सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। छठ मैया का आशीर्वाद सबका घर में बना रहे, सुख शांति समृद्धि लाए। और जो इस छठ माई का व्रत करता है इसके पीछे बहुत कुछ कारण है। छठ व्रत ऐसा एक महान पर्व है जिसे पूरा भारतवर्ष में इसे महापर्व के नाम से मनाया जाता है। और इसका मान्यता यही है कि कोई भी मन्नत मांगे, कोई भी मनोकामना हो, छठ माई को आस्था से पवित्रता से कोई उपवास रखकर माँ से मन्नत मांगे, वो पूरी सफलता मिलती है।
कितना दिन ये छठ पूजा रहता है आप लोगों का? हम लोग का छठ पूजा 4 दिन आता है। 4 दिन। पहला दिन हो गया नियाई खाई, दूसरा दिन खरना, आप तीसरा दिन है डूबते सूरज का अर्घ, कल सुबह उगते सूरज का अर्घ दिया जाएगा। बस खत्म हो जाएगा। 4 दिन। कल खत्म हो जाएगा। कल सुबह खत्म हो जाएगा। कल सुबह खत्म हो जाएगा मतलब आपका जो उपवास रहते हैं आप लोग, हाँ। वो कल हाँ 4 दिन उपवास रहता है। कल सबका मतलब उन्नत उपवास तोड़ेंगे। तो ये महापर्व है, ये 3 दिन तक रहता है और मैं इस महा उत्सव में पूरा सबको बधाई देना चाहता हूँ। और जितना 2-3 साल से जितना अच्छे से नहीं हुआ, इस बार बहुत धूमधाम से हो रहा है पूजा, छठ पूजा। इसलिए मैं अपने तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। और भी मेहरपुर में 3-4 जगह पे हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत धूमधाम से हो रहा है। पूजा मेहरपुर, सेंट्रल मेहरपुर का छठ पूजा है, मध्य मेहरपुर जिसे कहते हैं। ये घाट और राम सिंहासन गोला के नाम से है। उन्होंने एक घाट बनाया था, हो गया 15-20 साल, और तब से यहाँ सारा इलाका का आदमी, हिंदुस्तानी, बंगाली भाषी, जो हिंदू लोग हैं सभी यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं। सिर्फ छठ पूजा नहीं, बहुत सारे पूजा, जितना सारा पूजा होता है, या तोरपन से लेकर और जो पोइता से लेकर हम लोगों का ब्राह्मण का जो भी पूजा है सब इसी घाट में ही होता है। और इस छठ पूजा बड़ा कठिन पूजा है, इसे बहुत बहुत ऐसे मनाना जाता है। इसके लिए ये छठ पूजा देश को और विश्व को शांति के लिए इसको आयोजन किया जाता है, जैसे देश में सब सुखी रहे वैसे। ठीक है, नमस्कार। आते हैं हम लोग का एक छठ पूजा बहुत बड़ा मानते हैं हम लोग। और छठ पूजा के पूरा 3 दिन हम लोग उपवास रहते हैं और होता है, बहुत आनंद होता है। और बहुत पूजा जो है आपका कितने दिन तक रहता है? 3 दिन तक रहता है। रविवार आज मेन पर्व है आप लोगों का। हाँ, आज नदी में नहा है, कल नदी में नहा के सूर्यदेव का प्रणाम करके पूजा अर्चना करते हैं। हाँ, सूरज पूजा आज कल क्या करेंगे? कल 4 बजे रात को आएंगे, सूरज उठने के आगे आएंगे। कल 4 बजे रात को आएंगे और सूरज उठने के बाद हम लोग अर्घ देंगे। कल खत्म हो जाएगा। हाँ, कल खत्म हो जाएगा। हम लोग की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बोरखोला विधानसभा केंद्र के माथुघाट क्षेत्र में बोरखोला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ तथा आवासीय इलाके के सभी स्तर के पुरुष, महिला, युवक युवतियों के मौजूदगी में श्रद्धा व मर्यादा के साथ छठ पूजा महोत्सव पालन किया गया। विधायक जो कि बोरखोला विधानसभा केंद्र के भूतपूर्व विधायक थे किशोर नाथ खुद पसेरे की टोकरी अपने सर पे लिए छठ पूजा के इस कार्यक्रम में जुटते देखे गए। छठ पूजा के दौरान उन्होंने कई क्षेत्र का दौरा भी किया, लोगों को सहयोग भी किए और खुद छठ माता की पूजन में जुटते देखे गए। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में माथुघाट क्षेत्र में लोगों ने जमकर छठ पूजा का लुत्फ उठाया और भगवान सूर्यदेव को अपना अर्घ प्रदान किया।
घी लगाई लेते सुनता সমস্ত বরখলাবাসী বরাকবাসী তথা সমগ্র আসামবাসীকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। এই ছট পূজা আজকে যেটা দেখছেন আপনি এটা বদিপুর মাসিমপুর জিপিতে হচ্ছে বরখলা সমষ্টি, আর প্রত্যেক বছরই এখানে হয়। আর আমার এটা 7 নম্বর বছর, আমি গত 7 বছর ধরে কন্টিনিউ এখানে আসছি। গত বছর কোনো কারণে আমি আসতে পারিনি, বাইরে ছিলাম, তখন আমি আসিনি, আমার সহধর্মিনী উনি এসেছিলেন, আজকেও উনি আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন। তো আমরা প্রত্যেক বছর যেভাবে নিয়ম অনুসারে যেভাবে আসতে হয় ঠিক সেইভাবে কোলার ছড়ি কাঁধে নিয়ে বা মাথায় স্যুট নিয়ে আমরা লাইন ধরে প্রসেশন করে বরাক নদীর পাশে এসেছি। আপনারা দেখতে পাবেন এবার সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। আর আগামীকাল ভোর 4টার সময় সূর্য উদয় হওয়ার আগেই আমরা আবার সেখানে এসে উপস্থিত হব। আর আমি বিশেষভাবে বরখলাবাসী এবং সমস্ত আসামবাসীর কাছে মা ছটমাইয়ের কাছে আমি প্রার্থনা করছি যে ওনার আশীর্বাদ সবার জীবন জীবন সুখ समृद्धि भरे उठे। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाट के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया छठ पूजा का त्योहार। नदी तटवर्ती क्षेत्र विभिन्न जलाशयों में लोगों की देखी गई कतार। सिलचर के पुलिस सुपर के कार्यालय में आयोजित हुआ पासपोर्ट मेला। लाभान्वित हुए बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र के लोग। सिलचर के नॉर्मल स्कूल में आयोजित हुआ बराक जनगोष्ठी कृष्टि समारोह। अनेकता में एकता के मुद्दे को सामने रखकर चल रही है समाचार तथा कला सांस्कृतिक लेन देन। सिलचर के प्रेस क्लब में आक्सा संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता झंटूलाल घोष की याद में आयोजित हुआ स्मरण सभा। जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने किया आलोकपात। कर्म जीवन पर वक्ताओं ने किया सराहना। मेघालय राज्य में गैर उपजाति समुदाय के लोगों के ऊपर हमले के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया हिंदू छात्र संग्राम परिषद के कार्यकर्ताओं ने तथा हिंदू छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने। छठ पूजा के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।